कपड़े तैयार करेंगे, कुर्ता बनाएंगे, आगे की कमीज बनाई जाएगी, आगे का पहनावा तैयार किया जाएगा और जहन्नमियों को आगे का लिबास पहनाया जाएगा। और पाजामा लोगों, आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, एक से एक जींस चाहिए, है ना, ट्राउजर चाहिए। आज सब कोई परेशान, मौलाना लोग भी परेशान। मौलाना है उनका बेटा ट्राउजर, मौलाना है उनका बेटा एक से एक नया डिजाइन का जींस। मैं कपड़े की दुकान किया था, अल्लाह अल्लाह, कपड़े की दुकान किया, बहुत रुपया लगा दिया उसमें, क्योंकि जुनून तारी हो गया, बिजनेस करें, खूब बैठा दिया संगमरमर और ये और वो टाइल्स फाइल्स से एकदम पूरा बेहतरीन से रोशनी कर दिया उसमें सब कुछ जो है। अब उसके बाद जो है ऐसा लगा कि आधे कपड़े मेरे ही घर में चले गए, एक जोड़ा नहीं, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ऐसे मेरे पूरे साल भर चलता रहा। अभी लगभग जो है 1.5 साल से वो दुकान खोला ही नहीं हूँ, बंद पड़ा है। आप पूछ सकते हैं गांव के किसी भी आदमी, 1.5 साल से बंदे कर दिया हूं, खोलता ही नहीं। कि या अल्लाह, इतनी बड़ी आफत। तिजारत किए, कुछ कारोबार करें, कुछ कमाने के लिए, सब बच्चे ही जो ले जाए घर में, छोड़ दिया, मुनासिब नहीं। तो आज तो मत पूछो, हम लोग लिबास के जो है एकदम सब एकदम पीछे पड़े हुए, खूब लिबास। लेकिन याद रखो, ये लिबास तो यहीं पे रह जाएगा ना। ऐसा अमल कीजिए कि हम कफन में लपेट कर जब यहां से कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, है ना, चले जाएंगे कब्रिस्तान तक और कब्र में मदफून हो जाएंगे, तो हमारा नेक अमल हमारे साथ होगा। और उसी नेक अमल की वजह से हम कहाँ होंगे? बोलो बोलो, कहाँ होंगे? जन्नत में, जहन्नम में नहीं। जहन्नम में तो अजाब ही अजाब है भाई, बहुत खतरनाक अजाब। वहां तो पाजामा गंधक का पहनाया जाएगा, पाजामा पहनोगे खुजली शुरू हो जाएगी, खजुलाना शुरू कर दोगे, ये खूब खजुलाते रहो। तो अलगर्ज जहन्नम के इंतजामात बहुत भयानक। सुनो, शायद कहता है वहां के अदाब के ताल्लुक से, और लोगों सुन लो, ध्यान से सुनो, कुछ इसकी खबर भी है तुझको, कुछ इसकी खबर भी है तुझको, कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़ जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़ जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। ये घुंघरू गले का बोलेगा, जब सांस का डोरा टूटेगा, जब रूह खींचेगी रग रग से, जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, आज कहाँ हो और तुम किस खाबे ख्याली के साथ जिंदगी गुजार रहे हो। आज तुम क्रिकेट का खेल देखने में मस्त मगन हो जा रहे हो, तुम शौक से क्रिकेट का खेल देखा कर रहे हो। कभी आखिरत में खेल
पर भी ध्यान दो कि आखिरत में क्या खेल होने वाला है, आखिरत में किस तरह का हिसाबो किताब देना होगा। और लोगों, तुम्हारी एक एक हरकत पर अल्लाह की नजर है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हरकतों पर अल्लाह की नजर है। अल्लाह समी है, सुनने वाला है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह खबर रखने वाला है। लोगों, अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। कहाँ जाओगे? आज मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो। आज मुअज्जिन अज़ान देता है, हय्या अलस सलाह, आज कहता है आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम अज़ान की आवाज सुनकर हम मस्जिदों तक नहीं जाना चाहते जी, हम नमाज पढ़ना नहीं चाहते। और लोगों, ये क्या अलमिया है? अभी ईद पराने का मौसम है, ईद भाटा का मौसम है। मैं पूछता हूँ कि आखिर वही कोई आवाज देने वाला नहीं होता, कोई रात के 1 बजे जगाने वाला नहीं होता, कोई रात के 2 बजे जगाने वाला नहीं होता। लेकिन चूंकि इनको ईद पढ़ना है, ईद भाटा का काम करना है, भला बताओ ये रात के 1 बजे 2 बजे कैसे उठ जाता है और उठकर बेदार होकर जागकर बिस्तरे आराम को छोड़कर अपने घर के कमरे से निकलकर वो कैसे खुले मैदान में जाकर ईंटा पाड़ना शुरू कर देता है। और पता है कैसे पाड़ता है? ये रात के 1 बजे 2 बजे पुड़क पड़क और एकदम पीछे हटता है, एकदम प्रैक्टिस है, पीछे हटता। कभी कभी इनको नस की भी बीमारी हो जाती है, नस की बीमारी, क्योंकि एकदम बिल्कुल रात 1 बजे से शुरू करता है और एकदम छोड़ता नहीं। इतना जिद्दी पहलवान, अल्लाह अकबर, कमाने के लिए, खाने के लिए, पेट के लिए इतना जिद्दी जो है कि 8 बज जाते हैं सुबह फिर भी ये पीछे हट रहे हैं, पुड़क पड़क ये पारते हुए चले जा रहे हैं और एकदम छपा देते हैं। सुबह जो है एकदम खूब प्लेन में भर देते हैं। खूब मेहनत, यहाँ के लिए खूब मेहनत, लेकिन वहां के लिए जीरो। रात के खाने का वक्त हो गया, इधर सलाद है, इधर चावल है, इधर रोटी है, इधर तरकारी है, झाल झूल है, इधर करेली की सब्जी है, इधर जरा कुछ और है, समझ जाओ। खूब चाहिए, खाना उना खाएंगे फिर सो जाएंगे। मैंने नमाज की फिक्र नहीं है, ईशा की नमाज पढ़नी नहीं है, खाना खूब खाना भाई, खाना खाओ फिर सो जाओ और फिर सुबह उठो बहुत देर में। और नौजवानों को तो मत पूछो भाई, है ना, मत पूछो। कुछ जवान को बहुत कम भूख लगती है। खाना के बारे में कहा जाता है बेटा खाना खा लो, वक्त हो गया, तो एकदम ध्यान नहीं देता है। खेबे के रुकने कते तो कहने लगा ना वो, बेटा खाना खा ले, खा बोल। मोबाइल का दीवाना, मोबाइल का फसाना छिड़ा है, ये मंजर है। और कुछ लोग तो ऐसे दीवाने हैं हमारे नौजवान भाई, जो एकदम जब तक एमबी खत्म नहीं होगा, एकदम एमबी का जानने, एमबी के लिए एकदम बिल्कुल इजराइल बन गया, इजराइल तो रूह निकाल ले वो। जब तलक की क्या एमबिया एकदम खत्म ना है तो मोबाइलवा, तब तलक जाने छोड़ो, एकदम मोबाइल धरबन करो हाथ से, एकदम एमबी खत्म कर दो तब जाके छोड़ दो, कसम खाता। लेकिन वहां के लिए कोई फिक्र नहीं। मेरे भाई वहां के लिए फिक्र करो,
वहां चलने की कोशिश करो। वो जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह है, बड़ी दर्दनाक जगह है, बड़ी हेबतनाक जगह है, बहुत ही डरावनी जगह है। वहां के अज़ाबात बहुत ही भयानक होंगे लोगों। वहां के इंतजामात बड़े खतरनाक अंदाज के हैं। शायर भी कहता है, शायर ने भी अपनी जुबान खोला है, दौलत की तपिश सोच के जल जाता है सीना, बदबख्त है जो नारे जहन्नम में जलेगा। दौलत की तपिश सोच के जल जाता है सीना, बदबख्त है जो नारे जहन्नम में जलेगा। आहो खुदा करेंगे जहन्नम में दोज़खी, आहो खुदा करेंगे जहन्नम में दोज़खी। कोई वहां पे उनकी न फरियाद सुनेगा। मेरे भाइयों, यहां तो अगर आपका लड़का किसी हादसे का शिकार हो जाता है, फोन में इत्तला मिलती है कि आपका बेटा फलां जगह रोड हादसे का शिकार हो गया है, हम फौरी तौर पर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। लेकिन और लोगों, जहन्नम में कोई फरियाद सुनने वाला न होगा, जहन्नम में कोई किसी का हमदर्द और खैरखा नहीं होगा। वहां तो लोगों आज तो कहते हो कि ये मेरा बेटा है, अगर किसी ने मेरे बेटे को उंगली दिखाई तो उनकी उंगली काट डालूंगा। यहाँ तो खूब धमकियां सुनाते हो, यहाँ तो खूब अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हो। और लोगों, वहाँ एक माँ भी अपने बेटे से भागेगी, और बेटा माँ से भागेगा, और बहन भाई से भागेगी, और भाई बहन से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा। वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। सुन लो, कोई वहां पूछने वाला न होगा, कोई नहीं। वहां अपनी अपनी फिक्र होगी, अपनी फिक्र होगी लोगों। सुनो तो मेरे भाई, वहां कोई आपकी फरियाद को सुनने वाला नहीं। आहो खुदा करेंगे जहन्नम में दोज़खी, चीखो पुकार करेंगे, आवाज लगाएंगे, फरियाद करेंगे लोगों। यहाँ तक कि जब प्यास की शिद्दत होगी, पानी के लिए जन्नतियों से सवाल करेगा, और जन्नतियों जरा पानी बहा डालो, जरा पानी इधर भी दे दो, प्यास लगी है, जरा पानी पी लेंगे। जन्नतियों से जब ये पानी तलब करेंगे, ये सवाल करेंगे, पानी का जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नत का खाना और पीना जहन्नमियों के लिए हराम कर दिया गया है। मेरे भाई, वहां के लिए सोचो, वहां के लिए गौर करो। और क्या है, शायर कहता है, पीने के लिए गर्म उबलता हुआ पानी, पीने के लिए गर्म उबलता हुआ पानी, खाने के लिए बस वहाँ ज़क़ूम मिलेगा। वहाँ कोई बिरयानी नहीं लोगों, वहाँ कोई पुलाव नहीं, वहाँ कोई शानदार किस्म का पकवान नहीं होगा। जहन्नमियों के लिए बहुत ही खतरनाक इंतजाम किया गया है। वहाँ खून का अज़ाब होगा, वहाँ बिच्छू और सांप का अज़ाब होगा, वहाँ मरकज़ी अज़ाब, जहन्नम की आग का अज़ाब दिया जाएगा। और लोगों, ये चेहरा आज तुम सजाते हो, आज तुम संवारते हो, आज इस चेहरे पर जीत की तुम्हारी
नजर है कि आया हमारा चेहरा खूबसूरत है कि खूबसूरत नहीं है। इस चेहरे को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपनी रकमें भी खर्च करते हो। सुन लो, अगर कोई जहन्नम चला गया, जहन्नम में चले जाने के बाद सबसे पहले जहन्नम की आग जिस जगह प्रवार करेगी वो चेहरा होगा। कुछ हो गया जी, तो चेहरे पर वो आग वार करेगी, चेहरे पर हमला करेगी, चेहरे पर वार करेगी। और लोगों जहन्नमियों के चेहरों को जहन्नम की आग वार करेगी। ये बहुत बड़ा अज़ाब मेरे भाई। तो वहां के अज़ाब से बचने के लिए हमें फिक्र करनी होगी, हमें अपने आप को बचाना होगा कि हम कैसे अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं।